नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आज हम फिर से एक रोचक जानकारी लेके आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी और जानकारी जरूर पसंद आएगी। आज हम आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे सितारे के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जिनका नाम है विनोद खन्ना। 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले विनोद खन्ना ने करीब 150 फिल्मों में काम किया और अपने शानदार अभिनय के बल पे लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना ली। आज भले ही अभिनेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों की यादों में वो हमेशा मौजूद रहेंगे। विनोद खन्ना के पिता का कपड़ों और केमिकल बनाने का कारोबार था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पेशावर से मुंबई चले आया। यहाँ उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, लेकिन इसके बाद 1957 में वो अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए और बाकी की पढ़ाई दिल्ली में पूरी की। 3 साल बाद वो फिर मुंबई चले गए, लेकिन कहा जाता है विनोद खन्ना क्रिकेटर बनना चाहते थे और अभिनेता बनने का सपना नहीं देखते थे। जब उन्होंने अभिनेता बनने की ठानी तो उनकी मां ने उनसे कहा था कि अगर वो 2 साल में सफल नहीं हुए तो अपने पिता का कारोबार संभालेंगे, और वह अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए, जहां उनकी मुलाकात उनकी होने वाली पत्नी गीतांजलि से हुई। उस समय वो मॉडल बनना चाहती थी। विनोद को पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया और जल्द ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। ये वही समय है जब विनोद खन्ना को निर्माता निर्देशक सुनील दत्त ने देखा था। इसी समय सुनील दत्त ने उन्हें मन की मीत नामक फिल्म ऑफर की थी। विनोद ने इस फिल्म के साथ 1968 में अपनी पहली शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक खलनायक की भूमिका निभाई। इस फिल्म के बाद वो आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश, सच्चा झूठा और मस्ताना जैसी कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए। 1971 में हम तुम और वो में विनोद खन्ना बतौर मुख्य अभिनेता नजर आए। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। आपने उन्हें फिल्मों में एक खलनायक, एक नायक, एक आम आदमी, एक पुलिस निरीक्षक और न जाने कितने रोलों में देखा होगा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाया और गीतांजलि से शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना हुए। 70-80 के दौर में अमिताभ बच्चन अपने करियर की ऊंचाइयों पे थे और विनोद खन्ना को उन्हें टक्कर देने वाला अभिनेता माना जाता था। विनोद खन्ना हर तरफ से सफल थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में एक खालीपन महसूस होता था। उनके पास दौलत, शोहरत, परिवार सब कुछ था, लेकिन खुद को जानने की भी बेचैनी थी। वही मां के निधन के बाद से वह पूरी तरह टूट गए थे। ऐसे में अचानक ही उन्होंने शोहरत को पीछे छोड़ संन्यास लेने का फैसला किया और अमेरिका में आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम चले गए। वहां उन्होंने माली और टॉयलेट साफ किए और 5 साल तक आश्रम में ही रहे। विनोद के अचानक इस तरह से चले जाने के कारण उनकी पत्नी गीतांजलि नाराज हुई और दोनों के बीच तलाक हो गया। फिल्मों के प्रति प्यार विनोद को फिर फिल्मों में खींच लाया और 1987 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से वापसी की। 4-5 साल तक नायक बनने के बाद विनोद धीरे धीरे चरित्र भूमिकाओं की ओर मुड़ गए। 1987 में जब वो दोबारा इंडिया लौटे थे, तब उनके पास ना रुतबा बचा था और ना ही पैसा। यूं कहे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में विनोद खन्ना को तमाम आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब उन्होंने फिल्म जगत में अपने दोस्तों का रुख किया तो उनके दोस्तों ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया और फिर चीज़ें धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पे आ गई। कुछ दिनों के बाद उनकी मुलाकात मशहूर बिजनेसमैन सरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से हुई और फिर आगे चल के दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। मई 1990 में विनोद खन्ना ने अपनी उम्र से 16 साल छोटी कविता से शादी का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। इस कपल के घर जल्द ही बेटे साक्षी और बेटी श्रद्धा का जन्म हो गया। 1990 के बाद विनोद खन्ना का जीवन पटरी पे तो लौट आया, लेकिन फिर वो रुतबा हासिल नहीं हो पाया, जिसे छोड़ के वे सन्यासी बन गए थे। हालांकि विनोद अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन का लुत्फ उठाने लगे थे। 70 वर्षीय विनोद खन्ना कैंसर से पीड़ित थे और इसी कारण उनकी सेहत दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही थी और 27 अप्रैल 2017 को वो मनहूस दिन आया जब विनोद खन्ना का लंबी बीमारी के बाद निर्धन हो गया। सुपरस्टार विनोद खन्ना हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गए। फिलहाल आज भी उनकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा है।
दोस्तों, आपको विनोद खन्ना कैसे लगते थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।